यहाँ पर हम बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं कि बच्चे टीचर से डरे ना, बच्चे टीचर से क्वेश्चनिंग करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। अदरवाइज जब बच्चे क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, बच्चों के डाउट्स ऐसे ही रह जाते हैं, फिर बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर नहीं पाते, जिसके कारण उनको नॉलेज पूरी नहीं हो पाती। तो हमने बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट दिया हुआ है कि हमारे बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं और उनके क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि आप लोग खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ही हमने किस तरह की बच्चों को स्टडी दी है। लेट्स स्टार्ट। 5 मिनट्स आप अपनी आइज क्लोज करिए, फिर हमें एक्सपीरियंसेस शेयर करना कि आपके पास्ट में अपने टीचर्स के साथ क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। क्लोज योर आइज। We are very hesitant to talk our teachers when we are in schooling time. But I would talk about college timing. There is no fear, no hesitation to talk teachers. There are no only teachers come, they do their work and they go. But in schooling timing, there was some fear, hesitation to talk. But if I said about myself, in schooling I was a good student. There is no punishment for me because I did up my work very well. जैसे सबको पता ही है कि स्कूल में तो सबको फियर होता ही है। कोई टीचर ऐसा होता है हमारे, या तो वो स्पोर्ट्स का होता है क्योंकि उससे कभी मार नहीं पड़ती, उसके साथ हम हमेशा फ्रेंडली होते हैं और उसको एक स्टडी का एक हमारे ऊपर एक बर्डन नहीं होता, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम इंजॉय भी करते हैं। ज़्यादातर हमें जो डर लगता है, जो सब्जेक्ट हमें आता नहीं है, ज़्यादा मतलब हमें टाइम लगता है उसको समझने में, या टीचर का कुछ मेथड ऐसा है जो सिर के ऊपर से ही निकल गया है कि समझ ही नहीं आया कि टीचर क्या करा के चली गई है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। या फिर हम अपने आसपास के स्टूडेंट से उससे कांटेक्ट करते हैं कि किस तरीके से बच्चों के पास अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसको समझाने का एक अलग ही तरीका होता है, क्योंकि बच्चों का लेवल सबका एक जैसा होता है। मैं सबको इनवाइट करना चाहूँगी। नाउ प्रिंसिपल सर विल कंटिन्यू। Thank you for telling us about the good qualities of school, and thank you all the teachers for coming here, spending some time. First of all, I would like to welcome all the teachers. Most of you are new teachers and some were on training for the last 2-3 months. See, we started this school with a very heavy vision. Okay. There are a lot of schools. We can see there are a lot of schools, but I cannot see the quality education in any of them. They are following the traditional method that was provided us by Britishers. Our traditional method was very good. The Gurukul education system and the earlier traditional method was very good. Okay, the Takshila University and there are a lot of universities was the example before the Mughals and the British Empire. But when British encroached us, after that lot of things were changed. उनको बाबू बनाने थे. Okay, they were providing us education in a way कि लोग मुनीम बन जाए, बाबू बन जाए, लेकिन कोई मालिक ना बन सके. Okay, and we were following that education system. So we started this school with a vision. That's why बहुत सर्च करने के बाद, ग्लोबली सर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, we decided to create an experiential school. कुछ लोगों के लिए वर्ड पढ़ना, सुनना, समझना थोड़ा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड, बट आज मैं बात करूंगा इन सब चीजों के बारे में भी. ओके, सो वी डिसाइडेड दैट वी हैव टू क्रिएट एन एक्सपीरियंशियल स्कूल. बड़ा चैलेंजिंग है एक्सपीरियंशियल स्कूल बनाना, बिकॉज किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है व्हाट इज एन एक्सपीरियंशियल स्कूल. मैं देखता हूँ आसपास सब स्कूल्स थोड़ा लिखने लग गए हैं, क्योंकि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आ गया कि एक्सपीरियंशियल एजुकेशन देनी है. वो लोग कहने लग गए हम एक्सपीरियंशियल एजुकेशन दे रहे हैं, बट अगर आप उनसे पूछेंगे व्हाट इज एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, तो लोग एक दो बातों से ज़्यादा नहीं बता पाते हैं, बिकॉज उस लेवल पर किसी ने सोचा नहीं है, रिसर्च नहीं किया है कि व्हाट इज एक्सपीरियंशियल इन रियल सेंस. ठीक है, वो एक वर्ड सब बोल देते हैं, लर्निंग बाय डूइंग. ठीक है, इट इज लर्निंग बाय डूइंग इन लेमैन टर्म्स. आम आदमी के हिसाब से बात करें तो करके सीखना ये एक्सपीरियंशियल एजुकेशन है. बट मैं आपसे पूछता हूँ, आप हर रोज घर में खाना बनाते हैं, क्या आप मास्टर शेफ बन गए? हर व्यक्ति का अपना अलग एक लर्निंग का स्टाइल है. मैं कहूँ कि हर बंदे को हम एक ही तरीके से देख के एक ही तरीके से पढ़ा लेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल. हमें ये प्रैक्टिकली अपनी क्लासरूम्स में ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है. कुछ हद तक हम कर रहे हैं. लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर था तो हमारे लिए भी एक
अभी लर्निंग था कि किस तरह से हम चीजों को करेंगे, ठीक है। तो उसी के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन रियल सेंस। अभी कुछ एक्टिविटीज कराई तो उनका भी मकसद ये था कि हम एक दूसरे को जाने, पहले थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में जाने। अभी जो फर्स्ट एक्टिविटी थी दैट वाज कि आपको अपने आईज क्लोज करके अपने टीचर्स के बारे में कुछ सोचना है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे एक ही बात सुनाई पड़ी, हम ऐसे डरते थे, हम ऐसे डरते थे, हम ऐसे डरते थे, ठीक है। इसके अलावा क्यों नहीं कुछ निकल कर आ रहा, कुछ कमी रह गई है। किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि उस पर्टिकुलर टीचर से मैंने ये सीखा। अभी मैं आपको कहूं कि लास्ट बॉस, आप लोगों ने अगर जॉब करी है, लास्ट बॉस से आपने क्या सीखा, तो आप कुछ ना कुछ शायद जरूर बता पाएंगे जिन्होंने जॉब करी। उस बॉस से डरते तो थे पर सीखते ही थे, वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पार्ट है, क्योंकि बॉस से आप सीख लेते हैं, ठीक है ना। वहां आप प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई जो हमने स्टार्टिंग के 10 साल 15 साल में कर रहे हैं, उसमें मन में डर है, अननेसेसरी वो डर बना हुआ है, मेंटेन्ड है। और आजकल के स्कूल्स भी उस डर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। वो कहते हैं बच्चों को डरा के डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट रखो। अगर हमने भी वही स्ट्रिक्टनेस और डरा धमका के रख दिए बच्चे, तो बच्चे कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि 9th 10th 11th 12th तक के बच्चे क्वेश्चन नहीं करते हैं। टीचर बोल बोल के थक जाए, बेटा कुछ पूछो, उनको आदत ही नहीं है, पूछने की आदत ही नहीं है। उनको लगता है यार पता नहीं मैं कुछ पूछ लूंगा तो हंस देगा टीचर, क्या कहेगा, गली तो बताया था, तू कहाँ था, सो रहा था क्या, अपसेंट था क्या, तेरे को एक बार में समझ में नहीं आता क्या। उसके दिमाग में सो चीजें चलने लगती हैं, वो बेचारा पूछता ही, ठीक। लेकिन घर पे बच्चे तो माँ बाप से 10 बार सवाल कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक माहौल हमने दिया हुआ है कि उसको खोलने की हम कोशिश करते हैं। आजकल के बच्चे, पुराने टाइम में तो सबके अपने अपने अलग अलग तरह के माहौल थे, कई जगह इतना रिजिड होता था माहौल की, पूछ ही नहीं पाते थे बच्चे माँ बाप से। बट आजकल के बच्चे पूछ लेते हैं, बिकॉज घर पे एक जॉली सा एनवायरनमेंट मिलता है, तो बात मानते भी हैं, मनवा भी लेते हैं, पूछते भी हैं, बता भी देते हैं, ठीक है। इसके अपने फायदे हैं। बट यस, हमें एक्चुअली 4 अलग अलग तरह के बच्चों को ट्रीट करना है। हमारे पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग के हिसाब से अगर देखें तो देयर आर 4 लर्निंग स्टाइल्स। अभी मैं आप लोगों से भी एक छोटी सी एक्टिविटी करा के जानूंगा कि आप लोगों का लर्निंग स्टाइल क्या है। यहाँ से कवर है। वॉक आउट, वॉक पे स्टॉप होना, स्टॉप, स्टॉप, वॉक, जंप, क्लैप, स्टॉप, सारे स्टॉप सारे 4 लोग। सो दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ, आप क्योंकि क्लासरूम में बैठे हैं, देखो एनवायरनमेंट किस तरह से आपके ब्रेन को इंपैक्ट करता है, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस इमीडिएटली, मतलब कि जो एक होता है डेलिबरेटली आप कुछ सोच रहे हैं, एक होता है अचानक से कुछ सोच रहे हैं, वो भी एनवायरनमेंट से ही आपके माइंड में चीजें आने लगती हैं। सो हियर आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट एनवायरनमेंट। बच्चे को हम एक ऐसा एनवायरनमेंट दें कि उसके माइंड में कुछ ज्यादा चीज, इधर उधर की चीज ना आए, ठीक है। अभी हम एक एनवायरनमेंट हम ऐसा बना के बैठे हैं, बहुत देर से बात कर रहे हैं लर्निंग की, तो मैक्सिमम लोग लर्निंग के बारे में सोचना शुरू हो गए। दैट्स व्हाई द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू माइंड इज लर्निंग। दैट इज जस्ट अ स्मॉल प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन how the environment impacts your brain. अभी यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, रिलेशन विद स्टूडेंट्स और टीचर का किस तरह का रिलेशन हमें बनाना पड़ेगा उस लर्निंग स्पेस को एक्सपीरियंशियल बनाने के लिए। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्टेटस और एक होता है सॉलिडैरिटी। व्हाट इज सॉलिडैरिटी, बता सकता है? सॉलिडैरिटी इज भाईचारा, ठीक है। एक होता है स्टेटस। स्टेटस इज लाइक, वो नहीं है व्हाट्सएप वाला स्टेटस, आजकल स्टेटस वही हो गया, ठीक है, आजकल स्टेटस वही हो गया। स्टेटस इज लाइक, एक प्रिंसिपल है उसका अपना अलग एक स्टेटस है, प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, उसका अपना अलग एक स्टेटस है, ठीक है। स्टेटस, एक स्टूडेंट है उसका स्टेटस लो है, तो टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन फ्लो करती है, ठीक है। हमेशा एक डर बनाया जाता है, बना होता है कि बॉटम वाले को टॉप से थोड़ा संभल के बात करनी है, दिस इज स्टेटस, ठीक है। क्या स्टेटस जरूरी है? नहीं है। अगर कुछ सीखना है तो जरूरी नहीं। ओके। दूसरा है सॉलिडैरिटी।
स्टेटस है ही नहीं, सब भाईचारे की तरह लगे। नहीं इतना डरी ना, भाईचारे की तरह ही लगे। ठीक है, सबसे लोअर रैंक का पर्सन है, उसके साथ हाईएस्ट रैंक का पर्सन बैठा है और सब में बातें मार रहे हैं, सब मार रहे हैं, वो भी लो हो जाएगा, ज्यादा लो हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं लर्निंग को बैलेंस बनाए रखने। आप टीचर हैं और एक स्टूडेंट है तो स्टेटस तो मेंटेन करना ही है। अगर स्टेटस चला जाएगा तो बच्चा सीरियसनेस नहीं लेगा, एजुकेशन में सीरियस नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर सॉलिडेरिटी चली जाएगी, पुराना जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें स्टेटस तो है, सॉलिडेरिटी नहीं, बच्चा लिंक नहीं कर पाएगा। सॉलिडेरिटी नहीं होगी तो लिंकिंग नहीं हो पाएगी। वो एक फोर्सफुल ऑटोक्रेटिक अप्रोच हो जाएगी कि बस सुनना है, आना है, जैसे बता रहे थे हिंदी मैडम से डर लगता है, उस मैडम से डर लगता है, उस मैडम से डर लगता है, वो स्टेटस है बट सॉलिडेरिटी मिसिंग है। ओके, वी नीड टू बैलेंस बिटवीन द टू। अगर खाली सॉलिडेरिटी है, स्टेटस नहीं है, तो इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा। ठीक है, जो स्टेटस है वो रैंक को मेंटेन करता है, जो स्टेटस है वो रैंक को मेंटेन करता है, वो लीडरशिप को दिखाता है। जो सॉलिडेरिटी है वो लिंक बनाता है, आपस में जोड़ता है, कनेक्शंस बनाता है और साथ में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। ठीक है, कई बारी प्रिंसिपल का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, किसी दूसरे टीचर का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। रैंक तो प्रिंसिपल का ज्यादा हाई है बट इन्फ्लुएंस किसी और पर्सन का। कई बार कोई स्टूडेंट का भी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है स्कूल में, तो इन्फ्लुएंस, दिस इज इन्फ्लुएंस। किसी बच्चे का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है बट खाली उस इन्फ्लुएंस को देखेंगे तो भी प्रॉब्लम है कि हर बंदे का अपना एक कल्चर है। किसी को लगता है तू एक अच्छा शब्द है, किसी को लगता है आप अपना शब्द है। हम क्यों एक अपने ओपिनियन से हर बच्चे को ट्रीट करें? ये एक्टिविटी हमने इसलिए करी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इतना आसान नहीं है चीजों को बदलना। हम जितना मर्जी एफर्ट लगा लें, नो वन इज विनर एट लास्ट। हर कोई हार जाएगा इस रेस में। ठीक है, हर किसी के अपने ओपिनियंस हैं, एवरीथिंग हैज टू साइड्स एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, तो हमें स्टूडेंट के माइंडसेट को आइडेंटिफाई करना है, हमें पहचानना है कि किस माइंडसेट से आता है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि किसका क्या माइंडसेट है। ठीक है, वो शब्दों के मीनिंग भी बदल जाते हैं, वो एक्टिविटीज के मीनिंग बदल जाते हैं। जिन घरों में माना जाता है कि भैया ये रीति रिवाज और ये इन सब चीजों को मानते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं यही परम सत्य है, और जिन घरों में नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि भाई नहीं। ठीक है, तो हम अपनी चीज उस पर थोपें या उसके अपने पे थोपें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट के केस में हमें इसी ओपिनियन से ओपन माइंड होकर हमें देखना पड़ेगा, जो भी उसके ओपिनियंस हैं हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं कि क्लास 1 से ऊपर की सभी क्लासेस में हर टॉपिक पर डिबेट होगी, हर टॉपिक पर डिबेट होगी। ठीक है, वो ऐसे नहीं मान लेगा बच्चा। एक ऐसा एनवायरनमेंट हमने बनाना है, रेगुलर बेसिस पे क्विज़ेस, रेगुलर बेसिस पे डिबेट्स। बच्चा ऐसे आएगा और ऐसे भी मान लेगा कि अच्छा भाई ये सच है। दूसरा ओपिनियन भी हो सकता है उसका।